अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिंध विलेज टेक्निकल हॉल। मैं हूं सोहेल अहमद। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि बाइसिंग जो है ना किस तरीके से बनानी है, तो वो आधे में रह गया तो आज इस वीडियो में मुकम्मल जो है तफसील के साथ आपको बताएंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरे काम की समझ आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है ना हमने ये बाइसिंग किस तरीके से चेक करनी है और बाइसिंग क्या होती है। ठीक है, अब बाइसिंग जो है ना इस मॉस्फेट को पल्स मिलती है, यानी जैसे इसको पल्स मिलेगी तो ही ये मॉस्फेट ऑन होगा। और मॉस्फेट जब ऑन होगा, ये मॉस्फेट का काम क्या होता है कि ये बटन की तरह काम करता है, मतलब ऑन ऑफ होता रहता है इस तरीके से। और इसका ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, ये आप देख सकते हैं, ड्रेन वाला पॉइंट जो है ये डायरेक्ट चॉपर से कनेक्ट है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये चॉपर को जो है पल्स देता है और चॉपर बार बार जो है ना ऑन ऑफ इस तरीके से जो है ना ये स्विचिंग होती रहती है। तो जब ये इसको पल्स मिलती है तो ये जो है ना स्विचिंग करता है, मतलब मॉस्फेट जो है ना जैसे हम बटन को ऑन ऑफ करते हैं ना, इसी तरीके से जो है ना ऑन ऑफ होता रहता है। तो ये हमारे यहाँ पर फिर जो है वोल्टेज आगे जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बाइसिंग चेक करनी है। अगर बाइसिंग हमारी नहीं आती इन दोनों पॉइंटों पर, आपने मल्टीमीटर को 20 की रेंज पर डीसी पे रख के चेक करना होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर बाइसिंग नहीं बनती तो हमारा जो ना आउटपुट पे वोल्टेज भी हमारे नहीं बनेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हमें बाइसिंग बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, अब बाइसिंग कहाँ से आती है वो हम आपको तफसीलन बताएंगे। अच्छा, अगर आपके पास यानी मल्टीमीटर भी नहीं है तो आप जो है ना छोटी सी एलईडी ले लें 5 वोल्ट की। ठीक है, वो आप यहाँ पर लगा कर चेक करें। अगर नहीं मतलब वो जल रही तो उसका जो है ना घुमा कर उसको लगाएं, तो उम्मीद है कि जो है ना बाइसिंग आ जाएगी। अगर कोई फॉल्ट होगा तो बाइसिंग नहीं बनेगी। तो क्यों नहीं बनती, तो ये सबसे पहले ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं ना, पॉइंट वाली जो हमने आपको बताई थी, ये मॉस्फेट को पल्स देने के लिए लगाई होती हैं। तो यहाँ से जो ना मेन फिल्टर कैपेसिटर से पल्स आते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से आप एक तरीके से समझ लें कि करंट यहाँ से जाता है। तो अगर ये ऊपर से हम देखते हैं ना, बाज़ औक़ात हम काम करते रहते हैं, हमें पता है कि ऊपर से दिखने में ठीक होती हैं, तो नीचे से जो ना ये फटी हुई होती हैं या डी वैल्यू हो जाती हैं। तो बेहतर यही है कि इसको चेंज कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों रिस्टनें लगी हुई, अगर आपने बाइसिंग चेक करनी है, फ़िलहाल आप एक भी लगा दें या इसको आप डायरेक्ट भी कर देंगे ना, जब भी आपका काम हो जाएगा। मगर ये कि एक जो है ना आप रिस्टन लगाएं यहाँ पर। ठीक है, एक रिस्टन लगा के फिर जो है ना आपने बाइसिंग चेक करनी है। अब बाइसिंग यहाँ पर जो है ना हमने आईसी के 8 वोल्ट बनते हैं। ठीक है, इस छोटे कैपेसिटर पे, और इस आईसी यूसी 3843 लगी हुई है, इस आईसी के यहाँ पर जो है ना हमारे 8 वोल्ट बनेंगे। ठीक है, अब 8 वोल्ट बन गए हमारे। ठीक है, तो हमें जो है ना फिर जो है ना बाइसिंग चेक करनी होती है। ठीक है ना, तो 8 वोल्ट भी बन गए और बाइसिंग नहीं आ रही, तो ये गेट और सोर्स पे 2 रिस्टनें फ़िलहाल जो है ना हम आपको बताते हैं कि 10 ओम और 10 के की। लाजमी नहीं है कि आपने जो है ना 10 ओम ही लगानी है। 10 ओम, 22 ओम, 47 ओम, कोई सी भी आप लगा सकते हैं, मगर 10 ओम्स यहाँ पे लगी हुई है, तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि 10 ओम्स और 22 ओम्स कोई भी लगाएं, मगर 10 ओम और 10 के ये दोनों रिस्टनें जो है ना ये भी आप चेंज कर दें। ठीक है, और ये 2.2 के की रिस्टन है, यहाँ पर भी ज़रूरी नहीं है जो हम नंबर बताते कि वही हो। तो ये आप यानी आप बताएंगे, आपको अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपको बताएंगे यहाँ पर कौन सी रिस्टन लगती है। तो ये 2.2 के की रिस्टन भी आपकी जो है ना अगर यानी डी वैल्यू हो जाती है जब भी आपकी जो है ना बाइसिंग नहीं बनती। ठीक है ना दोस्तों, तो अब अगर बाइसिंग नहीं बन रही तो ये C1815 लगा होता है या C945 या कुछ और भी नंबर हो सकता है। ये ट्रांजिस्टर जो है ना आपने बोर्ड से अलग कर देना है। ठीक है, ये अलग कर दिया फिर भी आपकी जो है ना बाइसिंग नहीं बनती, तो PC817 इसके बराबर में या लगा हुआ है, इसकी 2 टांगें जो आईसी की तरफ है इसको ओपन कर देना। ठीक है, उसके बाद भी बाइसिंग नहीं बननी तो फिर ये 104 का PF लगा होगा, इसका एक सिरा जो है ना हमने बोर्ड से अलग कर देना। ठीक है, इसका अगर हम बोर्ड से अलग करेंगे, बाइसिंग आ जाती है, तो करना क्या होता है, फिर इसको जो है ना हमने चेंज करना होता है। ठीक है, क्योंकि ये जब ख़राब होता है जब भी हमारी बाइसिंग नहीं बनती। ठीक है ना,
और अगर फिर भी बाइसिंग नहीं बन रही तो फिर एक बार जो है आईसी चेंज करें। और आईसी चेंज करने बाज़ औक़ात जो है ना इस पर आईसी लगी होती है, 8 वोल्ट भी बनते हैं। हमारे दोस्त कहते हैं कि यार या तो 8 वोल्ट तो बन रहे हमारे आईसी तो ठीक है, मगर वो बाज़ औक़ात ख़राब होती है। 8 वोल्ट भी बनते हैं मगर इसकी पिन आउट के हिसाब से जो ना ये पिन नंबर 6 से बाइसिंग निकलती है, ठीक है। पिन नंबर 7 से यहाँ पर वीसीसी पे वोल्टेज आते हैं, तो वो नहीं बनते। मतलब आईसी चेंज किया आपने, फिर जो है ना वीसीसी कैपेसिटर भी आपने एक बार लाजमी चेंज करना है अगर बाइसिंग नहीं बने तो, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपकी जो है ना बाइसिंग आ जाएगी। और ये जो जीनर लगा हुआ है 4148 और या कैपेसिटर के बराबर में जो लगा हुआ है 24 वोल्ट का जीनर, ये चीज़ें होती हैं सारी, और इसमें इतना का यानी रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। तो ये अगर आप चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बाइसिंग बन जाएगी। अगर बाइसिंग बन गई तो फिर जो ना आपको आउटपुट पे भी वोल्टेज मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाती है तो हमारे यूट्यूब चैनल सिंध विलेज टेक्निकल हाल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। दोस्तों वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ताकि हमें हौसला मिले कि हम जो है ना आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें और आपके इल्म में कुछ भी इजाफा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करें कि ये फ्री होता है, इसमें आपका जो ना कुछ भी मतलब ख़र्च नहीं होता। तो इससे ये कि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको पूरी रिश्तों की एक एक चीज़ की बताएंगे। अपना और अपना प्यारों का ख्याल रखिएगा। जब तक